हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश इनटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। ठीक है, रटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये निकालते कैसे। तो जो लैम्डा है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, दैट इज मोमेंटम। अब एक काम करें कि इसको अगर हम ऊपर नीचे दोनों से v से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एच वी अपॉन एम वी स्क्वायर। राइट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। और v अपॉन लैम्डा जो होता है बच्चों, ये नथिंग बट फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो हमें जो ये फ्रीक्वेंसी है वो निकालने के लिए बेसिकली क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एम वी स्क्वायर अपॉन एच। नाउ एम वी स्क्वायर अपॉन एच कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखो, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का एडिटिव इनवर्स होता है तो बस साइन चेंज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसमें आप माइनस साइन लगा दो तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है तो Z की भी वैल्यू 1 होगी और फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जा रही तो N की भी वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। और यहाँ पर से आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 4.36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल। ठीक है। और h की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में तो गिवन ही है। देखो, एक्चुअली h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे आइए हम पुट कर देते हैं और वहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4.36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.65801 इंटू 10 टू दी पावर 16 सेकेंड इनवर्स, जिसको हम हर्ज भी लिखते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं 658 इंटू 10 टू दी पावर 13 हर्ज, राउंड ऑफ फिगर में। तो जो हमारा सही आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए वो है 658 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।